अच्छा, मैं कह रहा था कि मैं चेक कर लेता हूँ कि ये हम भेज भी सकते हैं कि नहीं। तो ये मैंने इसको सर्च किया, तो ये आप देख लो कि मेरे अमेजोन पे ये आ गया। यहाँ से इसको मैंने न्यू पे सेलेक्ट किया और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो मैं ऑलरेडी अप्रूव हूँ ये बेचने के लिए। मैं काफ़ी चीज़ों पे अनलॉक हूँ, मेरे जो अकाउंट है ना। तो ये देखो, खाली मुझे ऑफर लगानी है बेचने के लिए। तो मतलब ये प्रोडक्ट आसान है इसमें। वो कल मैंने स्विफर के लिए देखा, अप्लाई किया था, देखते हैं, पता नहीं उसके हम प्रोडक्ट। ये कल मैंने स्विफर पे अप्लाई किया था, तो ये अब स्विफर भी अनलॉक हुआ हुआ है। न्यू में मतलब बेच सकता हूँ मैं ये। कल मैंने इस पे अप्लाई किया था ना। यही हम रीगो से स्विफर भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्विफर का कोई प्रोडक्ट नहीं मिला था। तो मैं अब देखता हूँ कि बाज़ अमेजोन आपको जो बेसिक चीजें होती हैं उन पे, अगर चूंकि मेरा अकाउंट पुराना है ना, तो कोई मसले वाला अकाउंट नहीं है, तो उसमें आपको ये खुद से अनलॉक कर देता है। लेकिन इवेंचुअली अगर आप स्टार्ट में इनवॉइस नहीं मांगता इस तरह के ब्रांड्स पे, लेकिन चूंकि ये डेली यूज के ब्रांड्स हैं, हो सकता है कि बाद में फिर जिस वक्त आप वो करते हो, बहुत ज्यादा सेल्स करते हो, तो फिर कभी किसी और की मांग सकता है, या कोई आपकी कंप्लेन करे तो मांग सकता है कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, इसमें तो अमेजोन खुद सेल कर रहे हैं स्विफर का ये जो प्रोडक्ट है। तो आई एम श्योर कि इसमें तो कोई मौका नहीं होगा पैसे बनाने का। इसको देख लेते हैं। ये है स्विफर 360 डस्टर्स एक्सटेंडेबल हैंडल स्टार्टर किट 3 काउंट डस्टर। इसमें 3 डस्टर्स हैं। स्विफर 360 डस्टर्स एक्सटेंडेबल को भी अमेजोन बेच ही रहा है खुद। और दूसरा तीसरा सेलर, यानी आप देख लो कि एक्सेल प्राइस 1399 है और अमेजोन बेच रहा है 8891 का। तो ऑफ कोर्स इसको इस पे किधर आप मुकाबला कर सकते हैं। चलो बहरहाल मैं वो दूसरा हम लोगों ने, आप लोगों ने प्रोडक्ट सबमिट किए, उनको जरा रिव्यू कर लेते हैं। वसीम का प्रोडक्ट है मेरिटॉन। वसीम भाई, ये मेरिटॉन है, ठीक है। और यहाँ खुद मेरिटॉन बेच, सोल्ड बाय मेरिटॉन, और यहाँ भी सोल्ड बाय मेरिटॉन, यानी मेरिटॉन ने 2 ऑफर्स लगाई हैं ऑलरेडी। फिर भी इसको चेक कर ली। क्या इनकी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि ये मेरिटॉन, जो भी मैन्युफैक्चरर खुद रिटेल कर रहा होता है ना, तो वो फिर किसी को बेचने नहीं देता। अमेजॉन मेरिटॉन। खैर, आप लोगों के सामने 2-4 ईमेल्स, आप लोगों को ये एक्सपीरियंस तो अब हो गया कि मेरी बात आपको मतलब अनोखी नहीं लग रही होगी। आपके सामने जो मैंने आपको ईमेल्स दिखाए हैं, जो ब्रांड्स ने जो मना किया कि भाई आप ना बेचो अमेजोन पे। तो कहानियां करना, लोगों को बताना कि ये बड़ा आसान है, और एक्चुअली अकाउंट लेना और ये करना, इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। ये इन लोगों ने भी जो मना किया है, और ये एंड न्यूअर कंपनी जो है, इसने भी जो कहा है कि वी डोंट नीड अमेजोन डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो मतलब आप लोगों को पता है कि मेजोरिटी कंपनीज जो है, तो वो इतनी आसानी से ब्रांड्स जो है तो अलाउ करते नहीं है। तो इस सब मसले का हल जो है वो प्राइवेट लेवल में पोशीदा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बेचना चाहते हो, अपना ब्रांड सेटअप करो, उसके नीचे बेचो। तो अमेजोन जो सबसे अच्छा मॉडल है ना मेरे नजदीक, वो प्राइवेट लेवल ही है। लेकिन पैसे बनते हैं होलसेल मॉडल में भी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन होलसेल मॉडल में आपको हर वक्त न्यू ब्रांड्स फाइंड करने, अप्रूवल लेने, तो ये एक दूसरा टास्क है। यानी कंटिन्यूसली आपको नहीं पता कि कौन सा ब्रांड आपको कब बंद करना है। जी, सही बात है। नेल ड्रिल, ये इसकी नेल ड्रिल
होलसेल किधर है? प्राइवेसी, शिपिंग, रिटर्न, एफिलिएट, अकाउंट। 5 reasons why we are your best choice, top rated by our customer। इनका ईमेल एक कर देते हैं, अलाउ नहीं करेंगे ये, मैं सिर्फ क्योंकि खुद बेच रहे हैं ना, तो ईमेल करने में तो हमारे कोई पैसे नहीं लगते, तो हम ईमेल कर देंगे। ये मैं करता हूँ कॉपी ईमेल एड्रेस और सेंड पे जाते हैं। इनको हमने लेट्स से तो ये मैंने सेंड कर दिए ईमेल इनको, मैरिटॉन वालों को, लेकिन अकाउंट देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ ये वो है। दूसरा ब्रांड देख लेते हैं। दूसरा है एरोप्रेस। ये एरोप्रेस स्टोर। उफ, अच्छा। अच्छा, अब एरोप्रेस का जो है ना, मजे की बात है, एरोप्रेस खुद भी बेच रहा है, एरोप्रेस आईएनसी, यानी खुद भी रिटेल कर रहा है, amazon भी रिटेल कर रहा है, और साथ इन्होंने अलाउ भी किया हुआ है 3-4 कंपनियों को। तो अब ये अकाउंट अगर दे दें तो सही है, लेकिन एक सवाल आपने अपने आप से पूछना है, क्या आप मैन्युफैक्चरर का मुकाबला करना चाहोगे? और क्या आप जो है तो अमेजोन का मुकाबला करना चाहोगे? यानी मतलब इस ब्रांड में अमेजोन है, तो मैं ये ब्रांड सेल करता था, मैंने इमाद को उस दिन बताया था मैसेज में, ब्रांड इनकी कार्ड में भेजता था। इनके हर कार्ड में इस वक्त अमेजोन जंपिंग किया हुआ है, और उनकी उसकी प्राइसेस जो है ना अमेजोन ने तबाह की हुई है, और यही कार्ड में 19 और 20 और $21 के मैं बेचता था खुद। ये आप देखो, इसको सोल्ड बाय अमेजोन है सर, ये सोल्ड बाय अमेजोन है, और ये देखो कितने का बेच रहा है, 6.40 का। ये हम जो स्टोर में ना, उधर हमारा रिटेल स्टोर है, स्टोर में भी हम 9 और $10 का बेचते हैं यही कार्ड, और ये अमेजोन विद फ्री शिपिंग 6.40 बेच रहा है, यानी मतलब ये इसमें शिपिंग भी इंक्लूडेड है। तो अब आप इसका मुकाबला कैसे करोगे अमेजोन का? तो आप अमेजोन का इसमें इन चीजों में मुकाबला नहीं कर सकते। सो वो तो अमेजोन जब किसी प्रोडक्ट में जंपिंग करता है तो इतनी आसानी से उसको वो नहीं करता ना, लेकिन दूसरे उधर मैन्युफैक्चरर भी बेच रहा है, उसको तो वो प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, तो फिर भी देख लेते हैं, ब्रांड को फर्दर एवेल्युएट करते हैं। लेकिन मैं खाली ऐसे आपको बता रहा हूँ कि अमेजोन इवेंचुअली प्राइस को ना, प्रोडक्ट की ये जो प्राइस है 39.95 आज ये है ना, अकाउंट लेने में मसला है। लेट से आपने अकाउंट लिया इनसे, अमेजोन इस ब्रांड में ऑलरेडी नीचे आया हुआ है, और नीचे का मतलब ये कि इस वक्त अमेजोन के पास स्टॉक नहीं है, लेकिन अमेजोन ने ऑर्डर किया हुआ है। जिस दिन अमेजोन, इसलिए प्राइस 39.99 है, जिस दिन अमेजोन के पास स्टॉक पहुंचा, तो अमेजोन ने इसकी प्राइस कर देनी है खराब, ये बाय बॉक्स लेने के लिए। इस वक्त अमेजोन ने खुद अपने आप को नीचे किया हुआ है, क्योंकि प्राइस वो है। तो इसको फिर भी हम देख लेते हैं एरोप्रेस स्टोर के ऊपर जाके।
यूएसए होलसेल, इंटरनेशनल होलसेल, यूएसए होलसेल। शॉप होलसेल, लॉगिन और रजिस्टर शॉप होलसेल, इसको होलसेल करते हैं। कह रहा है एरोप्रेस आईएनसी डज नॉट एंगेज विथ और अलाउ थर्ड पार्टी सेलर्स on marketplaces including Amazon, Walmart and eBay. Please check here for acknowledgement of this policy. ये अपने ऊपर साइन करवा रहे हैं कि आप हमारी ये चीज, ये ऑथराइजेशन नहीं देंगे कि आप हमारी ये चीज Amazon पे नहीं बेच सकते। अब आपको जो Amazon पे अगर इनके कोई और सेलर नजर आ रहा है ना, तो Amazon के अलावा और इनके अलावा यानी एक एरोप्रेस आईएनसी खुद है, ये खुद अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, और ये दूसरे वाले जो है ये Amazon वाले, ये इनको इन्होंने ऑथराइजेशन दी है। ये जो क्रैब एलएलसी है ना, ये 7 रेटिंग्स है इसकी, और ये जो बंदा है ये न्यू सेलर है और ये विदाउट अप्रूवल सेल कर रहा है, यानी ये कहीं से मार्केट से उठा रहा है या इसने होलसेल का अकाउंट उनके पास खोला हुआ है और विदाउट अप्रूवल बेच रहा है। जिस दिन ये पकड़ा गया तो इसको बंद कर देंगे। और ये हेल्थ होम एंड किचन वाले, हो सकता है इनके पास ये एक ही यूनिट है, या तो ये कोई स्टोर है या कुछ भी है, ये एक यूनिट बीच में खाली निकाल लेंगे अपना। यानी ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि रेगुलर आप इनकी लिस्टिंग पे सेल कर सको, क्योंकि ये खुद ये मना करते हैं। और अगर इन्होंने लिख दिया इसको Amazon को कि ये ऑथराइज सेलर नहीं है, ये जो क्रैब एलएलसी है, तो इसको ये लोग बैन कर देंगे। तो इसलिए, क्योंकि वो उधर खुद अकाउंट क्रिएट करते वक्त कह रहा है कि प्लीज टिक दिस बॉक्स, एरोप्रेस आईएनसी डज नॉट एंगेज विथ और अलाउ थर्ड पार्टी सेलर्स ऑन मार्केट प्लेसेस इंक्लूडिंग Amazon, Walmart एंड eBay। यानी मतलब हम मार्केट प्लेसेस सेल करना अलाउ नहीं करते। तो बात सिंपल है, इनको साइन अप करने का कोई फायदा नहीं। इसको लिख देते हैं इधर जाके, दे डू नॉट अलाउ। इसको देखते हैं, तीसरे प्रोडक्ट को चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर है। वसीम देखो, ये इनोवो स्टोर है, ठीक है, ये ब्रांड है, और ये खुद देखो इनोवो मेडिकल सेल कर रहा है, सोल्ड बाय इनोवो मेडिकल। और ये दूसरा भी इन्हीं की लिस्टिंग इनोवो मेडिकल, यानी ये भी अलाउ नहीं करेंगे, ये खुद रिटेल कर रहे हैं अमेजोन पे, खुद ही ब्रांड यानी मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहा है, और इनोवो ही अपनी अपने प्रोडक्ट की रिटेल कर रहे हैं। यानी ये होलसेल वाला इनोवो होलसेल। तो ये अमेजोन पे अलाउ नहीं करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर्म, सिटी गूगल फॉर्म, कॉन्टैक्ट us for business opportunity, dealers contact now, dealer form। तो मैं इस फॉर्म को फिल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है ये अलाउ नहीं करेंगे। वसीम कल की पूरी क्लास इसको डेडिकेट कर देते हैं ना फॉर सर्चिंग प्रोडक्ट्स, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी मैं ये इमाद की वो कवर करता हूँ जो वो है, उसके बाद फिर कल की जो क्लास है वो इसी को डेडिकेट कर देंगे, स्टार्ट शुरू यहाँ से लेंगे, कोई प्रोडक्ट वगैरह रिव्यू नहीं करेंगे, मैं खुद सर्च करके कर लूंगा। तो फुल 1 घंटे की क्लास कर लेते हैं।
यानी मैं आप लोगों के सामने ब्रांड्स वगैरह सर्च कर लूंगा। बात वाला पहले मैं जरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, इन्हें इवेल्युएट तो करना बहुत जरूरी है इसी तरीके से। और खाली ब्रांड, पहले सबसे पहला मरहला ब्रांड का होता है, फिर ब्रांड के बाद प्रोडक्ट का भी होता है, उसकी प्लस माइनस किस तरीके से करना है, उसकी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से चेक करनी है। ब्लू क्रॉस स्टोर, 899 5 मुफिन, वोल्टा केयर मुफिन, ठीक। इसको देखना पड़ेगा। 6 FL और ये ब्लू क्रॉस स्टोर, ब्लू क्रॉस। ब्लू क्रॉस। Everybody because we want this to fill out the form below and the representative will reach you company contact। इनके कांटेक्ट में जाके ईमेल से ही कांटेक्ट कर देते हैं। अगर फॉर्म है तो फिर फॉर्म ही फिल कर देंगे। फॉर्म है, फॉर्म फिल कर देते हैं। इनको मैंने सेंड कर दिए ब्लू क्रॉस वालों को। अप्रूव। देखते हैं ये क्या रिप्लाई करते हैं। ऐसा करो इमाद, आपके ब्रांड्स अप्रूव हो रहे हैं ना, तो आप अपनी जो टिप्स वगैरह, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, आप यहाँ बोलो अपनी जो क्या आपका तरीकेकार क्या ब्रांड फाइंड करने का। और आप थोड़ी सी गाइडेंस दे दो, फिर कल मैं पूरी क्लास इसके ऊपर अरेंज कर लूंगा कि आप किस तरीके से फाइंड करते हो। इस तरह वसीम को अंदाजा भी हो जाएगा। मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ और कल फिर मैं खुद भी सिखाऊंगा।
जी ऊंचा बोला, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। जी जी आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। यार, मैं इस तरह से करता हूँ ना, इस तरह से करता हूँ, कोई मतलब ब्रांड सर्च करना हो उसमें ये देखता हूँ कि सबसे पहले ये देखता हूँ कि उसमें अमेजोन तो नहीं है, तो ये फीचर ज़्यादा होती है। फिर वो मैं वो देखता हूँ कि उसमें अमेजोन नहीं है, ब्रांड खुद नहीं है, तो फिर वो थोड़ी ऐसा सी नहीं एक सेकंड, इमाद थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हो? कॉपी करके फिर वो हेलो। हाँ इमाद। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही तो खैर है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ब्लू क्रॉस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। पॉइंट टू नाइन। इसका ऐसे ही मैं जरा ये जो 1299 वाला है, 12.29 वाला है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर 12.29 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर $2 भी है। नहीं, इसकी तो 6 रुपीज। इसमें तो विद इसकी फीस जरा ज्यादा आ रही है। मैनुअली कर लेते हैं। इसकी मैं ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ। 12.29 7.90 7.92। ओके, कोई बात नहीं। 12.29 माइनस 7.92, ये फुल इसमें 7.92 में वो शिपिंग भी आ गई है और रेफरल फी भी आ गई है, यानी 15% भी आ गए। पावर पॉइंट 37, लेट से 2.8 1.7। सही, हाँ उसमें व्हाट्सएप पे उनको कर दो। सही। तो ये जरा इनसे अगर होलसेल की हमें इंक्वायरी वो डिटेल्स मिल जाए तो फिर हम फर्दर देखेंगे कि क्या मामला है। मैं जरा ये वाले चेक कर लेता हूँ, शहीद वाले, ऑल डिपार्टमेंट्स।
1499 ड्रीम शो, चाइनीज का ब्रांड लग रहा है मुझे जो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। स्टॉप एशियन है, विद एशियन अमेरिकन। ये है चाइनीज ब्रांड है, उसके ऊपर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, स्टॉप एशियन हेट, स्टैंड विद एशियन, एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर। वो उधर चाइनीज को निशाना बनाया जाता है ना यूएस में अक्सर, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये है चाइनीज ब्रांड है, ठीक है। तो ये वैसे भी नहीं देंगे, इससे फायदा नहीं है। चाइनीज ये है सेवन स्पार्टा स्टोर, ऑटो ऑफ लोडिंग। ये भी चाइनीज ही है जो अमेजोन पे बेच रहे हैं और यूएस में कंपनी रजिस्टर खाली की हुई है। और वैसे इधर इधर आपको इनके जो प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे वो होम, फॉर एग्जांपल ये चीज है, कार कप होल्डर है। ये सेवन स्पार्टा स्टोर है और ऑटो ऑफ रोडिंग बेच रहा है इसको। तो ये उसने सेलर ने अपना नाम चेंज लिखा हुआ है, लेकिन ये यही ब्रांड खुद ही बेच रहा है। नीचे आपको कोई और मजीद होलसेल सेलर नजर आ नहीं रहे, तो ये लिस्टिंग होलसेल वाली है नहीं, ये भी चाइनीज ब्रांड है। इनकी जो ऊपर जो वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स थी फेसबुक पेज पे, वो चाइनीज सेलर था। तो ये भी वो चीज नहीं है जो कि हमें अकाउंट देगा या किसी को देगा। थर्मोस एलएलसी में ये होलसेल कर रहे हैं मुख्तलिफ, लेकिन अमेजोन जंप इन किया हुआ है। और इफ यू आस्क मी, आई वोंट ट्राई टू सेल इफ अमेजोन इज ओवर देयर। फिर भी इनको लिखने में कोई हर्ज नहीं है, देख लेते हैं। Drinkware, sell my for corporate gifts. World Wide Office, send us a message. Timeline. Shipping, send message. इनको ईमेल कर रहा हूँ बेसिकली इनका फॉर्म के थ्रू।
मैंने ईमेल कर दी। जी बोलो वसीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्वेश्चन वही एक्सटेंशन के बारे में था, वो कल की बात मेरे जहन में थी। तो जी जी। आपने उसको मतलब कि ये अपने लैपटॉप पे ऑन नहीं किया वो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर वो वो मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर रहा था, मैंने कहा थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं गलती कहाँ पे राइट कर रहा हूँ। राइट। तो वो मुझे तो बड़ी फ़ायदेमंद लगी थी। मसलन वो एक्सटेंशन इनेबल है, वो हमें स्टार्ट में ही बताती जाती है प्रोडक्ट्स में, ये अमेज़न सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है, नीचे जब राइट देखते राइट। जाएँ वो सेल नहीं कर रहा, हम जस्ट उसको पिक करें। वो आप कह रहे थे वो जिस तरह अगर हम उसको डिसेबल करके दोबारा वन बाय वन करेंगे वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, या उसमें से भी वो एक्सटेंशन हमें रॉन्ग मैं डाटा आपका मसला प्रोवाइड समझ गया करें। वसीम भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ। बात ऐसी है कि जी आप जी वर्किंग में मेरी वर्किंग में फर्क है ना, यानी मतलब अब आपका तो इतने टैब्स ओपन नहीं होते, मेरे बहुत सारा टैब्स ओपन होते हैं। और मैंने वो मैं उसको यूज करता ही नहीं हूँ उस एक्सटेंशन को। मैंने खाली आपको ये बताया था कि मुझे पता है मेरे पास पड़ी हुई एक्सटेंशन, तो मैंने डिसेबल कर दी थी क्योंकि वो मेरे उससे क्रोम और मेरी वो टैब्स और सब चीजें हैवी होती हैं। यानी ये अभी आप खाली इस वक्त जो है तो ऊपर 7-8 खुले हुए ना, तो जिस वक्त मैं काम कर रहा हूँ तो कम से कम 50 टैब्स खुले होते हैं दो डिफरेंट विंडोज पे, यानी 25 और 25 होते ही हैं। तो वो ऑलरेडी क्रोम बहुत हैवी हुआ होता है, और उस सूरत में अगर कोई एक्सटेंशन होती है ना, इवन जब मैं काम करता हूँ और मुझे जो जिस तरह ये जेएस की एक्सटेंशन है ये मुझे नहीं चाहिए होती, तो मैं अपनी सारी एक्सटेंशन जो है डिसेबल करता हूँ ताकि मेरा क्रोम हैंग ना हो। क्रोम ऑलरेडी जो है ना काफी ज्यादा एरर्स होते हैं क्रोम के अंदर, जिस वजह से क्रोम हैंग होता है। तो मैं अपने मतलब मुझे उस एक्सटेंशन का यूज नजर मेरे लिए हो सकता है आपके लिए हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी वर्किंग में मुझे उसका यूज नजर नहीं आया। यानी जो एक्सटेंशन चीज वो एक्सटेंशन जो चीजें बताती है ना, वो चीजें मुझे फर्स्ट नजर में नजर आ जाती है खुद से। तो कोई उसमें ऐसी अनोखी चीज है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको डिसेबल ही रखा हुआ है। और मतलब मैं उसको ये नहीं करता कि मैं उसको इनेबल करता हूँ फिर डिसेबल करता हूँ इनेबल, मैं कह रहा था मैं यूज ही नहीं करता, मैंने इंस्टॉल की हुई है लेकिन खाली ये चक्कर है। बल्कि मैं सोच रहा था शायद वो डिलीट भी मैंने की हो, तो मैंने खाली डिसेबल की हुई थी, डिलीट नहीं की हुई थी। अदरवाइज अगर डिलीट कर दूं तो बेहतर है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। मैं बाकी भी जो एक्सटेंशन यूज करता हूँ ना, उनको मैं डिसेबल रखता हूँ अपने काम करते वक्त ताकि मेरा क्रोम हैंग ना हो। काफी ज्यादा मुझे मसला होता है, अगर ज्यादा टैब्स खुल जाए ना तो सिस्टम फिर हैंग होता है। तो ये बात है। आपको अगर आपको अगर वो हेल्पफुल फील हो। नहीं, वो हमारे बिगिनर के लिए तो फायदेमंद होगी, और एक्सटेंशन डाटा ठीक देती है, मेरा ये तो आप मतलब समझ जाते हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हमारे बिगिनर के काफी हेल्पफुल है वो। नहीं नहीं, तो अगर हम आपको उसको यूज हेल्पफुल, कर देखो मेरी सकते हैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई भी एडिशनल टूल है ना अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप बेशक उसको यूज करो, मैं तो उससे मना नहीं करूंगा। आप लोग अपने पास रखो, हाँ ठीक है, डाटा ठीक ही देती है, कोई मसला नहीं। ठीक है। ओके, चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर कल इंशाल्लाह। मैं टिप्स एंड टेक्निक्स जो वसीम भाई 2-3 दिन से कह रहे हैं तो वो करके कल की क्लास सारी उसी पे फोकस रखेंगे। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।